इनकी हथेली में सीमियल लाइन है। सीमियल लाइन क्या होता है? जब आपकी हथेली में आपकी माइंड लाइन और आपकी हार्ट लाइन का काम एक ही लाइन मिल करके कर रहा है, वो सीमियल लाइन होता है। अब आपकी पूरी ज़िंदगी डिपेंड करती है कि ये सीमियल लाइन बन किस तरफ रहा है। यदि ये हार्ट लाइन की तरफ बनता है, तो आप कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा करते हैं। कम टाइम में लोग आपको जानने लग जाते हैं। यानी सेलिब्रिटी फेम कला के क्षेत्र में इनको बहुत जल्द मिल जाता है। वहीं ये सीमियल लाइन यदि आपकी माइंड लाइन की तरफ बन रहा है, तो ऐसे लोग साइंस के फील्ड में कमाल करते हैं। यानी ऐसे लोगों की सोच साइंटिफिक होती है। ये लोग हमेशा अपनी ज़िंदगी में कामयाबी के पीछे भागते हैं। इनका दिमाग आम इंसान से साइंस के फील्ड में 10 गुना या 20 गुना ज़्यादा तेज़ होता है। अब इनकी हथेली की बात की जाए तो इनकी हथेली में ये सीमियल लाइन ना तो कंप्लीटली ये हार्ट लाइन की तरफ मूव कर रहा है और ना ही ये माइंड लाइन की तरफ। यानी थोड़ा सा ये आपको आर्टिस्टिक क्वालिटी भी दे रहा है और थोड़ा सा यानी 50-50 वाला मामला है। 50% आप अपनी स्टडी को लेकर के भी फोकस होंगे और 50% आपको म्यूजिक सुनना या मूवीज़ देखना या एक्टिंग होता है ना थोड़ा सा कभी कभी, तो 50-50 वाला मामला है यहाँ पर। तो ऐसे लोग, यदि इनका सवाल है गवर्नमेंट जॉब, तो हाँ बिल्कुल आप उसमें भी जा सकते हैं। और आपकी हथेली में दिख भी रहा है 2025 में आपकी गवर्नमेंट जॉब लग रही है। अब ये अगर चाहते कि क्या मैं बॉलीवुड में जाऊं, क्या मैं एक्टिंग करूं, तो उसके लिए मुझे बाकी चीज़ें देखने की ज़रूरत थी। तो हाँ, ये एक्टिंग में भी अच्छा कर सकते थे, बहुत अच्छा नहीं लेकिन अच्छा कर सकते थे। लेकिन इनका इनका सवाल बिल्कुल सिंपल है। ये साइंस के 50% की तरफ इनका झुकाव ज़्यादा दिख रहा है, जहाँ ये अपनी करियर में गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना पसंद कर रहे हैं। तो हाँ, 2025 में आपकी गवर्नमेंट जॉब लग रही है। इसके अलावा यदि किसी की भी हथेली में ये लिटिल वाली फिंगर एकदम अलग हट करके चल रही हो बाकी 3 उंगलियों की तुलना में, तो ऐसे लोगों की सोच आम लोगों से अलग होती है, डिफरेंट होती है। ये लोग कभी भी किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। इनके सोचने का तरीका, किसी भी परिस्थिति को समझने की समझ आम इंसान से कहीं ज़्यादा बेहतर होती है। इनको नहीं फ़र्क पड़ता है कि लोग सामने वाले को गलत कह रहे हैं, हज़ार लोग गलत कह रहे हैं तो मैं भी गलत कहूँ, नहीं। अगर मान लो कि किसी एक सर्टेन इंसान को 10 लोगों ने, इनकी फैमिली के 10 लोगों ने गलत साबित कर दिया, इनके खुद के फैमिली के मेंबर ने गलत साबित कर दिया और ये तक कह दिया कि उससे जो बात करेगा वो इंसान भी गलत है होगा, इनको नहीं फ़र्क पड़ता। ये करेंगे बात, ये तब तक उस इंसान से बात करेंगे जब तक इनको खुद नहीं लग जाएगा कि ये इंसान सही में गलत है। यानी ऐसे लोग अपनी सोच की वजह से बहुत कामयाबी हासिल करते हैं। जब आप किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, किसी को अपना आइडियल नहीं मानते हैं, किसी की तरह बनना नहीं चाहते हैं, यानी कार्बन कॉपी नहीं होते हैं यदि आप, तो आप ओरिजिनल होते हैं। और जो ओरिजिनल है उनको तो कामयाबी मिलनी ही है। तो वो वाली बात है इनके साथ। इसके अलावा इस तरह की उंगली की टिप यदि किसी की होती है, बड़े समझदार होते हैं, बहुत समझदार होते हैं ये लोग। आपका कम्युनिकेशन स्किल आपके वर्क प्लेस पर अच्छा है, यानी बहुत अच्छा है। पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो बहुत बेकार है। दोनों चीज़ें हैं। एक तरफ जहाँ वर्क प्लेस पर ये अपने बोलने की वजह से बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किए जाएंगे, वहीं पर्सनल लाइफ में बात की जाए तो पर्सनल लाइफ में इनके घर के लोग यही कहेंगे कि इनको बोलना आता ही नहीं है। इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि यदि इनके फैमिली के लोग एक ही बात को इनसे 2 बार या 3 बार पूछ ले, तो इनका मुंह, फेस जो है इनका, वो करवाहट से भर जाता है। एक चिड़चिड़ापन इनको फील होता है। तो इनके खुद के घर के लोग भी इनसे बहुत ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं। तो फैमिली लाइफ इनकी डिस्टर्ब रहेगी, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ इनका बहुत अच्छा होगा। जब दोनों उंगलियां आपकी लगभग एक समान हो, जुपिटर की फिंगर और रिंग फिंगर, तो ऐसे लोग अति बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं। और इसके साथ ही ये लोग कभी भी रिस्क नहीं लेते ज़िंदगी में। अगर मान लो इनको बिजनेस भी करना है, तो ये हमेशा इस उस तरह का बिजनेस चूज़ करना पसंद करते हैं जहाँ लॉस ना के बराबर हो। तो विन विन कंडीशन हमेशा इनके जीवन में देखने को मिलता है। ज़िद्दी हैं, प्लानिंग बहुत अच्छी बनाते हैं। सीनियर लाइन होने की वजह से प्लानिंग कमाल की बनाते हैं। तो जब आप प्लानिंग अच्छी बनाना जानते हैं, तो ऐसे लोग कम मेहनत में सफलता ज़्यादा हासिल करते हैं। ज़िद्दी हैं, एक बार अगर इन्होंने ठान लिया कि मुझे इस फील्ड में इस पद तक पहुंचना है, ये पहुंच कर ही दम लेंगे। और अपने द्वारा लिए गए डिसीजन पर टिके रहने की क्षमता है इनके अंदर। दोस्तों की संख्या इनकी कम होगी, ज़्यादा नहीं होगी। साथ ही एक चीज़ और मैं बता दूं, आपकी जॉब का स्वरूप जो भी हो, आप टीचिंग लाइन में जाओ या किसी भी क्षेत्र में जाओ, इतना तय है कि 2025 में आपकी फैमिली का जैसा भी स्टेटस अभी तक रहा है, उससे 5 गुना या 10 गुना बेहतर स्टेटस में आप पहुंच रहे हैं। लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी हो रही है। एक और चीज़ आप ध्यान दीजिए, सीमेल लाइन होने के साथ इनकी एक और माइंड लाइन आपको यहाँ से एक्टिवेट होते हुए दिखेगी। एक तो इनकी सीमेल लाइन 50% इनको इमोशनल और 50% इनको इमोशन कह सकते हैं। एक तो हार्ट लाइन की तरफ है तो इमोशनल बना रहा है, और एक माइंड लाइन की तरफ है तो इनको काफ़ी प्रैक्टिकल बना रहा है।
तो 50% ये अभी फ़िलहाल इमोशनल है और 50% प्रैक्टिकल है। लेकिन अब फिर यहाँ पर लेकिन आता है, जब इनकी एज हो जाएगी तकरीबन 35, यस 35 या 36 मान करके चलना, तो ये 100% प्रैक्टिकल हो जाएंगे। वहाँ इनका ये जो इमोशनल वाला साइड है वो गायब हो जाएगा, क्योंकि ये माइंड लाइन इनके उस प्रैक्टिकल नेचर को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो यहाँ से तरक्की का सफ़र ज़्यादा तगड़ा होगा इनका। इसके साथ ही इनकी लक लाइन स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रही है मून माउंट से। मून माउंट से यदि आपकी लक लाइन स्टार्ट हो गई, ऐसे लोगों को, बाहरी लोगों की मदद बहुत मिलती है, और इसके साथ ही नज़र बहुत लगती है, नज़र बहुत ज़्यादा लगती है। आपको अभी तक थोड़ी बहुत नज़र लगी सो लगी, लेकिन याद रखिएगा 2025 से आपको नज़र नहीं लगेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि यहाँ से आपकी सोल की एनर्जी इतनी हाई वाइब्रेशन में जा रही है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हावी हो ही नहीं सकती। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप पर्सनल लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी, वहाँ दिक्कत होगी, थोड़ी बहुत दिक्कत होगी वहाँ पर। प्रोफेशनल लाइफ कमाल का होगा। इसके अलावा यदि यहाँ से मून माउंट से आने वाली कोई भी लाइन आपकी लाइफ लाइन से जाकर के अटैच हो जाए, तो एक तो ये यात्रा को बताती है, दूरस्थ यात्रा को, फॉरेन जाने का मौका मिलता है ऐसे लोगों को, या तो अपनी वजह से या अपने चाइल्ड के बच्चों की वजह से। इसके अलावा ये भी बताता है कि आपकी फैमिली की वजह से कुछ वक्त तक आपको फील होगा कि आपके करियर में रुकावट आया, आपकी फैमिली इसके लिए जिम्मेदार है, और ये बात आपके मन में पूरी ज़िंदगी रहती है। इनकी हथेली में यहाँ पर कंप्लीट रिंग ऑफ सोलोमन बना हुआ है। कंप्लीट रिंग ऑफ सोलोमन यदि आपकी हथेली में बन गया तो आर्टिस्टिक क्वालिटी को ये बढ़ाता है। तो अप टू 35-36 ये आर्टिस्टिक क्वालिटी इनके अंदर दिखेगी। इनको म्यूजिक सुनना बहुत पसंद होगा, इनको या तो ये खुद एक्टिंग करते होंगे या मूवीज़ बहुत अट्रैक्ट करता होगा, कोई ना कोई कला से जुड़ा काम इनको अट्रैक्ट करता होगा, और कहीं ना कहीं इनके अंदर बाय बर्थ कोई ना कोई कला का स्किल होगा। बाय बर्थ होगा या तो पेंटिंग का, कुछ होगा जो आम इंसान से ज़्यादा अच्छा होगा इनका कला के क्षेत्र में। इसके अलावा क्या होता है कि जब आपकी हथेली में एक से ज़्यादा रिंग ऑफ सोलोमन होता है तो सोच में ये चेंज लेकर के आता है, यानी आपकी सोच स्टेबल नहीं हो पाती, आप कंफ्यूज्ड होते हैं, और ये कंफ्यूजन 2024 के एंड तक रहेगा, उसके बाद नहीं। एक चीज़ और मैं बता दूं कि 2025 के इस तरक्की से तकरीबन 3 या 4 माह पहले थोड़ी सी दिक्कत आएगी, थोड़ा सा इश्यूज़ आपको फेस करना पड़ सकता है। तो ऑलरेडी आप काफ़ी इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, तो शायद उसी तरह का कुछ होगा, जैसे मालों की प्रॉपर्टी को लेकर के कोई डिस्प्यूट को लेकर के कोई प्रॉब्लम आ गई, समथिंग इस तरह का। ऑलरेडी आप उन प्रॉब्लम को झेल ही रहे हैं, कोई बहुत बड़ा अतरंगा सा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा, लेकिन थोड़ा बहुत रहेगा। यहाँ से ज़िंदगी पूरी तरह से बदल रही है। हाँ, आपका शादीशुदा जीवन अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि होता क्या है कि जब रिंग ऑफ सोलोमन का कोई भी पार्ट यहाँ से इस तरह से यदि आपके लाइफ मैरिज लाइन से आकर के जुड़ जाए तो दो तरह की दिक्कतें आती हैं। एक तो या तो शादी आपकी जिनसे होती है वो शादी टिकती नहीं है, या फिर दूसरी दिक्कत ये आती है कि आपका जो पार्टनर है उसको हो सकता है हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाए शादी के बाद। अब आप इसको मांगलिक मत मानिए, मांगलिक अलग सेंस होता है। ये क्या है ना कि अब क्या इसको दूर किया जा सकता है, तो हाँ इसको दूर किया जा सकता है, इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। मेनली ये प्रॉब्लम मुझे इसलिए भी दिखाई दे रही है आपकी हथेली में, क्योंकि आप खुद इमोशन लेस होते हुए दिख रहे हैं 35 के बाद से। इमोशन नहीं है आपके अंदर, और जब आपके अंदर इमोशन ही नहीं है, आप सामने वाले की फीलिंग को फील नहीं कर पाएंगे, तो आपका पार्टनर आपसे कैसे खुश रहेगा? तो मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम तो आएगी वहाँ पर। तो इस वजह से भी दिक्कत है। यदि आप अपने अंदर की इमोशंस को जगाए रखें, क्योंकि सिमिलर लाइन आप कर सकते हैं, तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको रेमेडी प्रोवाइड कर दूँगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं आपके मर्क्यूरी के माउंट पर एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, स्ट्रीट स्मार्ट। ये बहुत तेज़ होते हैं ऐसे लोग ना अपने दुश्मन से भी काम निकलवा ले। और ये लोग कोई भी रिश्ता ना फ़ायदे के बेसिस पे बनाते हैं। जहाँ फ़ायदा दिखा वहाँ भाई तुम गुरु, जहाँ फ़ायदा नहीं दिखा हम आपको नहीं जानते, राइट? इन लोग का व्यवहार होता है। तो अब आप कहेंगे कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ, तो मैंने कब कहा कि अभी आप ऐसे हैं, लेकिन ना बन रहे हैं ऐसे। 35 से फ्रेंड्स फॉर बेनिफिट वाला फॉर्मूला होगा आपका, क्योंकि इमोशन है ही नहीं, वहाँ से एकदम से इमोशनलेस होते हुए दिख रहे हैं आप। तो ये भी कहीं ना कहीं दिक्कत तो लेकर के आएगा ही। प्रॉपर्टी बहुत बनाओगे, एक्सट्रीम, यानी आपकी कामयाबी का तो मैं आकलन ही नहीं कर सकती, इतनी कामयाबी है हथेली में। अगर आप कोशिश करें तो आप स्टेट पीसीएस भी क्वालिफाई कर सकते हैं, आप अच्छे से कर सकते हैं स्टेट पीसीएस क्वालिफाई। आपकी हथेली में साइन काफ़ी तगड़े हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। इतनी बड़ी यदि मंगल की रेखा सटान तक चली जाए तो ऐसे लोग प्रॉपर्टी से जुड़े काम में बहुत अच्छे होते हैं, रियल एस्टेट में कमाल के होते हैं। अगर मान लो रियल एस्टेट में नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में है,
प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है इनकी, ज़मीनें काफ़ी होती हैं, घर बहुत होते हैं, गाड़ियों पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं ये लोग, तो वो तो है। अच्छा, इस पिक में हल्की सी आपकी जो फिंगर है वो हल्का सा पीछे शिफ्ट होते हुए दिख रही है, तो ज़िद्दी हैं आप, नो डाउट, लेकिन कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, कभी कभी सिचुएशन में ढलने की आदत भी है, क्योंकि वहाँ मुझे लगा था शायद ये पीछे बैंड नहीं हो रहा है, और दोस्तों की संख्या ठीक ठाक होगी, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। गुस्सा तो आता है आपको, लेकिन वो गुस्सा कंट्रोल करना आप जानते हैं। इम्यूनिटी आपकी ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है, तो हेल्थ को लेकर के थोड़ा ध्यान रखिएगा, खान पान का ध्यान रखिएगा। लग्जेरियस लाइफ मिलेगी आपको, क्योंकि तरक्की बहुत ज़्यादा है, और उसका एडिक्शन ठीक ठाक होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा एडिक्शन। यात्राएं काफ़ी लाभप्रद रहेंगी, आपको घूमने फिरने का मौका बहुत मिलेगा, देश विदेश घूमने का मौका बहुत मिलेगा, और ज़िंदगी में 3 यात्राएं ऐसी होंगी जो काफ़ी दूरस्थ होंगी, यानी जहाँ आप रहते हैं वहाँ से बहुत दूर जो कंट्री है वहाँ भी जाने का मौका मिलेगा। आपकी हथेली में जॉब, नंबर 1 पद, मतलब जो बड़ा पद होता है उस पद को प्राप्त करने का साइन है। आपकी हथेली में यदि आप बिज़नेस में भी जाते हैं तो वहाँ भी आप बहुत शाइन करोगे। यानी कुल मिलाकर के फ़ील्ड, किसी भी फ़ील्ड के मोहताज आप नहीं हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा सकते, आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं, आप बिज़नेस में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कॉम्बो आपकी हथेली में बन रहा है, जहाँ आप एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हैं, आपका डेडिकेशन वर्क के ऊपर बढ़ता हुआ दिख रहा है, इस एज में आकर के आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आपका जो सवाल है कि क्या मैं गवर्नमेंट जॉब में जा सकता हूँ 2000, हाँ बिल्कुल 2025 में, इनफैक्ट मुझे उससे भी बड़ा पद शायद आप ले सकते हैं। 2025 में आप मान लो टीचर वाला जॉब आपने लिया, लेकिन विद इन अ ईयर फिर 2 साल में फिर चेंज आ रहा है, फिर से शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है, तो काफ़ी अच्छी हथेली है। जितना बड़ा ट्रायंगल का साइन होता है आपको तरक्की उतनी ही बड़ी मिलती है, अगर सन माउंट पर ये ट्रायंगल का साइन है तो, क्योंकि ये सन माउंट की पॉजिटिविटी को बढ़ा देता है। आपकी हथेली में बनने वाला ये ट्रायंगल का साइन बहुत बड़ा है, यानी ये बड़ी तरक्की को शो कर रहा है। आउटर मास भी आपका बहुत अच्छा है, तो एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छी है, दुश्मन तो काफ़ी तगड़े बनाने, एक बार ज़िंदगी में या तो धोखा मिल गया है, मिलने वाला है, जहाँ फाइनेंशियली और इमोशनली दोनों जगह पे आपको लॉस फील होगा, और उस धोखे से निकलने में मिनिमम आपको 6 माह का समय लग सकता है। तो या तो ये धोखा मिल गया है या मिलने वाला है, ये है। और शादीशुदा जीवन में प्रॉब्लम बहुत रहने वाली है, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इमोशंस हैं ही नहीं, तो फ़र्क होगा क्या। चेंज हो रहा है, आपका नेचर पूरी तरह से चेंज हो रहा है। तो ये था आपके पाम का एनालिसिस, आपके सवालों का जवाब मैंने दे दिया आपको। ठीक है, बाय बाय।